नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और आज हम हैं हनुमानगढ़ में, रावतसर हनुमानगढ़ रोड पे। और यहाँ जो है टोल नाका जो है, टोल नाके पे है, हनुमानगढ़ टोल नाके पे। और यहाँ आज जो है 10 दिसंबर को जो है भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली हनुमानगढ़ से निकलेगी और एक प्रदर्शन होगा जो जंक्शन में होगा। और यहाँ जो है बहादुरा के टोल नाके पे बहादुरा के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। हम बहादुरा के कार्यकर्ताओं से मिलाएंगे और जन आक्रोश रैली भी आपको दिखाएंगे। यहाँ जो है बहादुरा नगर मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र खन्ना अपने निजी वाहन से आए हैं। और ये शैलेंद्र खन्ना जी हैं, ये अपने निजी वाहन से आए हैं। बद्री प्रसाद जी सैनी हैं जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी हैं और जिला कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। इसी प्रकार से ये गाड़ी है सरपंच, कहाँ से? भाटी से जी, भाटी सरपंच की गाड़ी है। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। नमस्ते। अब ये यहाँ अन्य लोगों के, ये सूरतपुरा के सरपंच प्रताप जी बेनीवाल अपने साथियों के साथ आए हैं अपने निजी वाहन से। इसी प्रकार से एक गाड़ी ये भी है। ये इस प्रकार से ये गाड़ियाँ खड़ी है। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? ये यहाँ चाय की दुकान पे इंतज़ार कर रहे हैं अन्य साथियों का। ओ मांगीलाल जी गोयल नगर मंडल से, दयानंद जी खोकेवाला और ये गोगा मंडी मंडल के अध्यक्ष मेहरा जी, ये दयानंद जी खोकेवाला जी। हाँ, ये खाने की व्यवस्था कर रहे हैं सबकी। वीडियोग्राफी कर रहे हैं? हाँ, वीडियोग्राफी कर लें। नंदलाल जी पार्षद नगर मंडल की तरफ से, और ये देहात से भी हैं। 5 मंडलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी अपने जिला परिषद सदस्य हुए वो भी यहाँ है, उनकी भी गाड़ी है। ये संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में है और ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है। करीबन 2 दर्जन से भी अधिक गाड़ियां हैं। कहाँ से हो सर? कहाँ से हो? हाँ जी, कट से आए हो? बादरा से। बादरा से कौन से गांव सागड़ा जी, सागड़ा से। जिला परिषद जोन नंबर 14 अलीशा खड़ी रवांगे। अच्छा, ठीक सर। पंचायत समिति सदस्य और ये हैं ओबीसी के उपाध्यक्ष। ले सभी गाड़ियाँ टोल नाके में खड़ी है। सब लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। आऊँ सर, आऊँ। नमस्ते। राम राम जी। आपका शिकायत आप इस प्रकार से फिलहाल जो है आओ सर।
पूरी भादरा विधानसभा से लोग आए हुए हैं। कहाँ से हो आप? कौन से गांव से हो? नीठना से। तो नीठना के लोग भी हैं। यानी पूरी विधानसभा परलिका से लेके और जो है भादरा के जो टेल है भादरा और हनुमानगढ़ से सबसे दूरी पे है। राम 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 राम। और जी शंकर जी भाकर साहब, ये शंकर जी भाकर जी भी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं डुंगराना मंडल से। ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। है जी और आ जाओ। ये पुराना, हाँ, डुंगराना मंडल के पुराने सभी कार्यकर्ता डुंगराना मंडल से भी हैं और भी लोग हैं मेलिया गांव के, हाँ मेलिया से भी हैं। तो ये हैं सब जगह से नाश्ता कर। इसके बाद में जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे जो हनुमानगढ़ जंक्शन से चलेगी। खड़े आगे से कमजोर ना कई बार कमजोर का ये छोटे हो जावे ज्यादा कारण क्यों है ना, फिर ये कमजोर ही रह जाए। ये भादरा से भादरा विधानसभा के कार्यकर्ता हैं और पूर्व पंचायत समिति सदस्य और किसान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। हाँ बहन वाली बताइए, आज आप जो यहाँ आए हो जी जन आक्रोश रैली में, जी किस विषय को लेके आए हो? विषय तो आज विषय है। कांग्रेस ने इतने विषय दे दिए कि किसी एक की चर्चा करें तो और शाम तक अगर सबको गिनाएं तो शाम हो जाए। आज जो महंगाई है आसमान छू रही है, इस प्रकार से भ्रष्टाचार हावी है। चाहे आप आरएस की परीक्षा ले लें, किसी प्रकार की परीक्षा ले लें, सब में किस प्रकार से धांधली हो रही है। अपने चहेतों को नौकरियां जो है नीलाम की जा रही है। महंगाई का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में आ जाइए, कानून व्यवस्था की बात कीजिए। आज महंगाई के नाम में राजस्थान पूरी मैं तो कहूँ कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और साथ साथ हमारी भादरा तो भ्रष्टाचार और जो कानून व्यवस्था है उसमें नंबर 1 है। मुद्दे बहुत से हैं, बाकी जो बड़े पार्टी के जो नेता हैं वो आज आपको बताएंगे और हमें जो आदेश मिला है उस हिसाब से हम लोग जिला मुख्यालय पर आए हैं। आप अपने गांव से लगभग कितने लोगों को लेके आए हो? देखो ये सब लोगों को ऐसा कुछ बुलाने का आदेश नहीं था। जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि हैं पूर्व के और वर्तमान के वो लोग ही आए हैं। तो जो प्रत्येक आप कार्यकर्ता को वो नहीं आया है, यानी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही मिलके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2000 से करीब तो हो ही जाते हैं वैसे भी। हाँ इतने लोग तो हैं, आप भी देख रहे हो सुबह से। हाँ ठीक इतने लोग तो आराम से है भादरा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब टोल टैक्स से गाड़ियाँ हनुमानगढ़ के तरफ रवाना हो चुकी है और ये सभी जो है अब जो है हनुमानगढ़ जंक्शन जाएगी। वहाँ जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी के वहाँ रैली में शामिल होगी। ये सभी गाड़ियाँ भादरा विधानसभा की है। ये सब गाड़ियाँ राम प्रताप रावत से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हमारे मध्य पहुंचे, उनका स्वागत है और उनसे आग्रह कृपया आगे आकर के नमस्ते नमस्ते आगे आकर के संग्रह करें। बढ़िया हम हनुमानगढ़ पहुँच चुके हैं और यहाँ जन आक्रोश रैली की यहाँ सभा होने वाली है और यहाँ कार्यकर्ता धीरे धीरे आ रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं उपस्थित, सभी लोग हैं। प्रणाम करो। जय हो जय एकदम। ये हनुमानगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश रैली जो भी मंडल अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं उनसे आग्रह कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। मोर्चों के जिला अध्यक्ष
महिलाएं उनसे भी आग्रह कृपया भी भारी मंच संख्या पर में आकर के स्थान ग्रहण होती करें। है और महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ इस जन आक्रोश रैली में है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी भारी संख्या में, और ये मंच है, मंच पे 5 विधानसभा के पदाधिकारी और विधायक और पूर्व विधायक पीछे जो कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं उनसे आग्रह है, बार बार मंच से निवेदन किया जा रहा पूर्व है। विधायक संजीव बेनीवाल, काशीराम जी गोदारा, युवा मोर्चा के सुशील जी और कृपया आगे आकर के विधानसभा के लोग, स्थान ग्रहण करें। 5 विधानसभा के लोग उपस्थित है। उप जिला प्रमुख रोशनलाल जी और जिला उपाध्यक्ष भी है। पूर्व जिला प्रमुख रोशन जी वाल्मीकि, भीलवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता इस जन आक्रोश सभा में बड़े जोश और खरोश के साथ इस गूंगी वैली सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए इस सभा में पधार रहे हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं का मंच की ओर से बहुत बहुत कैलाश स्वागत मेघवाल है। मैं निवेदन करूंगा जो पीलीभंगा विधानसभा के ऐसे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। संग्रिया देहाती अध्यक्ष सुशील जी गोदारा कृपया मंच पर आकर के बादरा विधानसभा के भी भारी संख्या में नौर के लोग भी आ रहे हैं। यानी लगभग सभी मंडलों के भारी संख्या में लोग कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। सुशील जी से आग्रह किया गया सभी कार्यकर्ताओं को बिठाएं और स्वयं आकर के मंच पर आकर के विराजे। ऐसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल जो अपने दल बल सहित इस आक्रोश सभा में पधारे हैं, उनसे आग्रह कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। आक्रोश सभा का आयोजन करना पड़ रहा है। करते हुए आदरणीय संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में सभा स्थल पर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे आगे कृपया बाईं ओर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी बादरा से पधारे हुए और दूर से पधारे हुए कार्यकर्ताओं का, बादरा विधानसभा के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ी भारी संख्या में बादरा से कार्यकर्ता पधारे हैं और मैं बादरा के 5 मंडल अध्यक्ष उनसे आग्रह करूंगा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिमोहन जी महर्षि, उनसे भी आग्रह निहाल चंद जी मेघवाल जी भी उपस्थित हो गए और ये भी रैली में उपस्थित हुए। तीनों जो बहुत ही है, चाहे AFC का है, चाहे आपके नेवी का है, चाहे आर्मी का है, उनके ऊपर एक सीट बनाया गया। जनरल रावत साहब थे, वो पहले चीफ ऑफ द डिफेंस बने और अपने से ज्यादा जानकारी बहुत से लोगों को है कि उनके आने के बाद में जैसे गुरु जी ने कहा कि पहली गोली है वो हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उनके नेतृत्व में जिस तरीके से चाहे एयर स्ट्राइक हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमारे पड़ोसी देश के अकल दी उनको, वो दोनों चीजें ऐतिहासिक थी और कामयाब होकर के उसको पूरा किया। ऐसे जाबाज और उनके साथ में दूसरे जो अधिकारीगण थे, उनकी पत्नी थी, सभी का एक ड्रेस में है। कल दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से देहांत हो गया। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही एक दुखद घटना है। अब इस वजह से जो हमने पहले से तय कर रखा था, आज का दिन सरकार के खिलाफ जो मांगे हैं उनके लिए उस रूप में अपने इकट्ठे हुए हैं।
लेकिन चेहरों पर रौनक किसी की नहीं है, क्योंकि ये चाहे एक आम आदमी है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन हर की जुबान पर यही है कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए जो भी वक्ता कोई बोले अपनी सीमित सी बात कह दे। मैं तो मेरी बात है, इसके अलावा 2 शब्दों में कहना चाहूँगा कि एक तो आपको पता होगा 2014 में अपनी सरकार आई थी। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बिजली विभाग पर 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा। 70,000 करोड़ कह रहा हूँ मैं, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कह रहा। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री घबराई नहीं और 70,000 करोड़ से अदा करके बिजली को सुचारू रूप से चालू रखा। अब आप कल्पना करो कि अगर 70,000 करोड़ से नहीं दिए जाते तो आप लोग शायद घरों में दिए जलाते। ये इतना बड़ा मामला था जिसको आदमी को रात को नींद नहीं आती। एक तो ये है, दूसरी कानून व्यवस्था है। एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और आगे सारे के सारे अध्यापक बन रहे हैं, उनसे संबंधित कोई बैठक है। तो उस बैठक में उनसे पूछना कि भाई आपकी तबादले पैसे खाने जो होते हैं पैसे ही होते हैं, और सब हाथ खड़े करवाए। या तो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, और अगर काबिल है तो निश्चित तौर पर उसको जानकारी थी। उस आदमी को दलील करने तो इतने का भी हो जाता कि उसको उस पर से हटा देता। इतने साल तक लोगों ने जो तबादले करवाए, उन्होंने पैसे खर्च किए। कोई बैठे मान लो 500 किलोमीटर दूर है, तो उसने सोचा चलो 1.5 की तनख्वाह नहीं मिली मालूम। इस तरीके से हो, और वहाँ सबके सामने ये कहना, ये उनकी खुद की एकमन्यता को दिखाता है, नहीं कि उस मंत्री जब इस तरीके से लोग बचा रहा है तो तुम्हें इतने समय तक करते किए इसको। तो ये तमाम बातें अपने विस्तार से बात करते हैं, लेकिन क्योंकि आज का दिन ही इस किस्म का था कि हमारे लिए इतना बड़ा ऐसे ये घटना घटित हो गई, इस वजह से मेरा आग्रह रहेगा कोई और होता है वो भी सीमित रूप में अपनी बात कहें, या पर अपने लेक्चर को दे दें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जोर में सरकार ने जगानी है। भारत माता की वंदे वंदे। बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसके खिलाफ जन आक्रोश, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार के खिलाफ जन आक्रोश, किसान और युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश, महिलाएं, दलित पर हो रहे अत्याचार को रोकने में असफल रही सरकार के खिलाफ, बिजली और डीजल पेट्रोल पूरे देश में सबसे महंगा, उस सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन। इसी प्रकार नौकरी में धांधली करने वाली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के नेतृत्व में यह जन आक्रोश रैली आयोजित की गई है। इस रैली में उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित किसान एवं युवा साथी, भारी संख्या में देव शक्ति के रूप में मातृशक्ति, सम्मानित मंच और उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, इन सब बातों को लेकर आज ये समूह दर्शा रहा है भारतीय जनता पार्टी का परिवार नहीं है, जन समूह जो आज भादरा से चलकर यहाँ एकत्रित हुआ है।
ये इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए खड़ा है, क्योंकि जो इस 3 साल के शासन में चाहे इन्होंने डीजल पेट्रोल पर वेट बढ़ाते गए और आज बात कर रहे हैं कि 12 तारीख को रैली करेंगे कि महंगाई कम करो। महंगाई कम करनी है तो आप बिजली की तरह सस्ती करिए, महंगाई कम करनी है तो डीजल पेट्रोल हरियाणा पंजाब के बराबर हनुमानगढ़ जिले के किसानों को मिले, व्यापारियों को मिले। लेकिन रैली कर रहे हैं, समझ से परे की बात। दोगली बात करने वाली कांग्रेस एक तरफ कह रही है किसानों के हितैषी, दूसरी तरफ कह रही है सरसों के तेल के भाव कम करो। ऐसी सरकार के खिलाफ ये आज जन आक्रोश है। और ऐसे समय में बहुत ही मेरे लिए सम्मानीय मंच और सम्मानीय कार्यकर्ता बैठे हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि सड़कों पर उतरकर इस सरकार के नकेल डालने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे, क्योंकि पूरे जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह की तरफ देख रही। तो ऐसे समय में हमारा धर्म और दायित्व बनता है कि हम सब लोग इस जनता के सुख दुख के भागी बने। 2 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को इस कोरोना महामारी में हम सहायता देंगे, लेकिन इस राज्य सरकार का 2 साल से पोर्टल बंद है। इसी प्रकार महिलाओं पर अत्याचार, चाहे दलित पर अत्याचार, इसके 20 से 40 गुना मुकदमे बढ़े। आज जो एक शांत प्रदेश के रूप में राजस्थान जाना जाता था, इस प्रदेश सरकार के कांग्रेस सरकार के आने के बाद ये अशांत क्षेत्र राजस्थान कहलाने लगा। इसी प्रकार इन्होंने किसान के साथ आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब यूपी में जाकर कह रहे हैं किसान का कर्जा माफ करेंगे। हम सब लोगों को यूपी में जाकर जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार तो वहाँ प्रियंका गांधी के धरना देकर बैठे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को भी वहाँ जाकर लोगों को बताना चाहिए, किसी के पास मन से चुनौती दे रहा हूँ, किसी कांग्रेसी मित्र के पास कोई संपूर्ण किसान कर्जा माफी का अगर उसके पास प्रमाण पत्र है तो वो हमें भी दिखा दे। इसी प्रकार हम अगर जिले की बात करें, जो हमारे जिले की समस्याएं हैं, जो आज ज्ञापन में जिला कलेक्टर महोदय को देंगे, इसमें जो 2-3 प्रमुख मुद्दे, चाहे डीजल पेट्रोल पर टैक्स घटाने की बात हो, चाहे बिजली की दरें सस्ती करने की बात हो, चाहे दलित युवा शोषित है तो महिला उत्पीड़न, उस पर रोक लगाने के अलावा जो हमारे जिले की समस्या उन पर भी चर्चा करके हमने ये ज्ञापन तैयार किया है। इसमें सबसे पहला हमारी मुख्य मांग, क्योंकि ये सिंचाई पर आधारित, नहरी सिंचाई आधारित जिला है, क्षेत्र कृषि क्षेत्र जिसकी मुख्य धुरी है, तो हम इस ज्ञापन के मार्फत मांग करते हैं कि डैम में पर्याप्त पानी होते हुए फरवरी मार्च तक 3 में से 1 ग्रुप चलाया जाए और मार्च में 1 बारी पानी की अतिरिक्त किसानों को दी जाए। क्योंकि जब किसान को पानी मिलेगा, चाहे तीनों क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चाहे भागड़ा क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान कैनाल क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ सिद्ध मुख हो, तो एक तो आज हमारी मुख्य मांग ये रहेगी। दूसरा कि जो पोर्टल 2 साल से बंद है, जो गरीब के लिए 2 साल से पोर्टल बंद है, उस पोर्टल को भी चालू करने का काम करें। इस प्रकार जो नहरी क्षेत्र में पिछले दिनों एक इनकी जयपुर में बैठक थी, मैं कार्यकर्ताओं के सामने बात रखता हूँ, सांसद महोदय थे, दोनों हमारे विधायक जी थे। वहाँ हमने इनसे पूछा, भाई आप 5-5 मंत्री हो, 3 साल के शासन में कभी हरी के बैराज गए? तो उनका वहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठा था, उसकी मुंह की तरफ देख रहे थे। मैं कहा भाई जे चीफ हुए काम चला तो सरकार को चुनाव के काम हुए, आप जनप्रतिनिधि हो, सरकार के मंत्री हो, लेकिन आप उन्हें 3 साल में कोई हरी के बैराज नहीं गया, तो कैसे आप कल्पना कर सकते हो कि नहरों का सुदृढ़ीकरण होगा? जो 3291 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती हमारी सरकार में माननीय डॉक्टर साहब इस नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लेकर आए थे, आज उस पैसे को खराब करने में लगे हुए हैं। इस बात को कोई देखने वाला नहीं, जबकि मुख्यमंत्री खुद उसके पास सिंचाई महकमा उनके पास। और इस प्रकार इस जनता के साथ धोखा करने वाली, हर वर्ग के साथ धोखा करने वाली सरकार नौर बहादुरा क्षेत्र में
अपराध बढ़ता जा रहा है लगातार। नौर और भादरा दोनों क्षेत्र जो हमेशा एक शांत क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कोई पुलिस का अंकुश नहीं। और इस जिले के लिए और उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो नशे का कारोबार दिन रात बढ़ रहा है और अपनी युवा पीढ़ी गिरफ्त में आ रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपके माध्यम से मैं एसपी मैडम को आगाह करता हूं कि छोटी मछलियां पकड़ना छोड़ो। हमारा भविष्य, हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। आप बड़ी मछलियों को पकड़ने का काम करो। और इसी के साथ साथ इस ज्ञापन में हम स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि गांवों में मेडिकल स्टोर क्या बेच रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। प्रत्येक गली और नुक्कड़ में मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं। इस स्वास्थ्य विभाग की अकर्मण्यता के कारण हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर हम सब कार्यकर्ता आपकी अनुमति से आगे कोई भाषण नहीं होगा, क्योंकि आज पूर्व वक्ताओं ने हम श्रद्धांजलि दे चुके हैं। बड़ा दुखद दिन है, लेकिन हम इस कार्यक्रम को तय कर चुके थे। तो हमने जो हमारे वीर सैनिक जो दुर्घटनाग्रस्त में जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनको श्रद्धांजलि भी दी। और मंच के मैं अगवान हमारे वरिष्ठ नेता से आग्रह करूंगा कि हम ज्ञापन के मार्फत महामहिम राज्यपाल जी को जिला कलेक्टर के नाम और जो समस्याएं, जैसे पानी की ये अपनी समस्या है, 3 में से एक ग्रुप, ये हम जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करके एक ये बीपीएल वाली 2 इन समस्याओं पर तो बात अभी कलेक्टर साहब से करेंगे। आप सबकी मैं अनुमति चाहता हूं। आप सब बड़ी संख्या में दूर दूर नौर और भादरा संगरिया के प्रत्येक गांव, हनुमानगढ़ के पीढ़ी बना आप सब पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन सभी नेतागण आगे आगे और सभी कार्यकर्ता पीछे तक जिला कलेक्टर तक जाएंगे और अपनी मांगों के व्यवस्था बढ़ाएगा कि गेट का ही तो सारा ही जाएगा। गेट के बाद में संख्या में देर वास्ते इसी का आदमी ज्यादा तो बड़े धक्का मुक्की ना करिए। कार्यकर्ताओं से आग्रह है सभी कलेक्टर गेट तक जाएंगे और मुख्य हमारे नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए अंदर जाएंगे। बाकी सभी कार्यकर्ता वापिस अपने कर्तव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। मुख्य पदाधिकारी और विधायक और पूर्व विधायक सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच चुके हैं और वो कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कार्यकर्ता जो है वहाँ जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के आगे खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं कि जन आक्रोश सभा के बाद में रैली निकाली है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जय हो हरी दिल्ली में हेलो।
तो ये थी जो बिजली और पेट्रोल डीजल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगा रहा है, जबकि इन्होंने बताया कि जो महंगाई है वो कांग्रेस की देन है। तो मैं हमारे बिरानी मंडल अध्यक्ष इसे भी बात करूंगा, आप भी अपनी बात बताइए। यही है जन साहब कि सरकार पिछले 3 साल से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की स्थापित है। ये आरोप केंद्र पे लगा रही है। पेट्रोल डीजल का जो रेट घटाना चाहिए वो राज्य सरकार का वो खुद अपने आप घटाए ना। जैसे हरियाणा में, पंजाब में राज्य सरकारों ने घटाया, उसी तरह राजस्थान सरकार अपना खुद घटाए, केंद्र अपना आप घटाते बार बार इस तरह बिजली के बार बार जो रेट बढ़ा रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में बिजली दर नहीं बढ़ाएंगे। फिर बार बार ये बिजली की दर क्यों बढ़ा रहे हैं? कभी सर फ्यूल चार्ज के नाम से पैसे ले रहे हैं, कभी किसी के नाम से पैसे। आम उपभोक्ता इतना परेशान हो चुका है कि आने वाले दिनों में सरकार को काट फेंकेगा। आज इसी के निमित्त आज देख रहे हो आप जिला कलेक्टर के सामने भारतीय जनता पार्टी की जो जन आक्रोश रैली है, उसमें पूरे जिले के कार्यकर्ता बड़ी उमंगता के साथ जुड़े। थोड़ा सा कल का CDS से प्रमुख नहीं रहने के कारण हमें उतने आक्रोश रैली नहीं कर सके, क्योंकि सेना प्रमुख हमारा जो CDS था, प्रथम व्यक्ति था, इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज की जो रैली थी उसमें सिर्फ ज्ञापन दिया गया। ठीक है, शैलेंद्र जी जो नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, हाँ ठीक। थोड़ा सा आप भी बताइए, नगर से भी आप अपने कार्यकर्ताओं को लेके आए हैं। नहीं, ये जन आक्रोश जो रैली है ये सरकार की नीतियों और जो जन विरोधी जो इन्होंने नीतियां बनाई है उनके खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। आज जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर के हमारे सभी आज जिला स्तर के सभी नेतागण इकट्ठे हुए थे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था इस विषय में। अगर वो अभी आपको बता रहे थे कि आपने सुना भी होगा कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं महंगाई है तो वो राजस्थान के अंदर है। पेट्रोल डीजल का आप टैक्सेस रेट देख लीजिए और बाकी स्टेट है उसमें आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, दिन रात का फ़र्क मिलेगा आपको। उसके अलावा आपकी बिजली की दरों की जैसे बढ़ाई, बेरोज़गारी की दरों का देख लीजिए आपने। बेरोज़गार कहा था मैं 3 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज तक वो सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। तो इस तरह से हमने ज्ञापन दिया है, सरकार ये चेते, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन होंगे और निश्चित तौर पर जनता तख्ता पलट का कार्य करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भादरा के नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र जी खन्ना। तो आप ये जन आक्रोश रैली अभी भी जनता भारी संख्या में यहाँ उपस्थित है और जो ज्ञापन दे दिया और कार्यकर्ता आप भी जोश में हैं। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश में लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, और आपको आगे समाचार और दिखाएंगे और नए समाचारों के साथ। देखते रहिए राष्ट्रीय संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।